सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। दो लोग हैं, एक गरीब दास, एक अमीर दास, दो मित्र, एक गरीब है एक अमीर है, मगर दोनों की दोस्ती अच्छी है तो मिलते हैं, गप्पा गोष्ठी करते हैं, नाश्ता करते हैं। ऐसा उनका दिन एक बार मिलने के बाद ही समाप्त होता था। तो अलग अलग विषय लेते थे चर्चाओं में, कभी कौन सा विषय कभी कौन सा विषय। ज़्यादातर तो अमीर इंसान बिल भरता था, मगर गरीब भी जो था वो खुददार था, बीच बीच में वो भी कहता था मैं भी बिल भरूंगा, गरीब हूं तो क्या है। यानी दोनों के संस्कार अच्छे थे, अच्छे संस्कार, दोनों की लाइकिंग एक जैसी थी, दोनों की उम्र एक जैसी, पसंदी एक जैसी। तो ये दोनों मित्र बैठते हैं और चर्चाएं चलती रहती अलग अलग विषयों में। एक दिन चर्चा का विषय था कि इंसान अकेले रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो दोनों ने अपने अपने व्यूज़ बताई। अमीर ने कहा कि इंसान तो सामाजिक प्राणी है, वो अकेले रह नहीं सकता, उसको तो कोई ना कोई चाहिए ही, उसके बगैर जीवन चल नहीं सकता। उसने अपने तरीके से बताया। गरीबदास ने कहा कि मेरे हिसाब से या जितना मेरा मनन हुआ है, इंसान को बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है, तो उसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट की है कि वो आत्मनिर्भर है, उसके अंदर सब चीज़ें डाल दी गई हैं, वो हर परिस्थिति में रह सके ऐसा आयोजन उसके अंदर किया है। ये दूसरी बात है कि इंसान वो यूज़ नहीं करता, उसके अंदर जो शक्तियां हैं वो यूज़ नहीं करता, मगर जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन में आया है उस अनुसार इंसान के अंदर सब अरेंजमेंट हुई है कि वो हर परिस्थिति में रह सकता, अकेले भी रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है, पहाड़ों में भी रह सकता है, रेगिस्तान में भी रह सकता है, हर अवस्था में रह सकता है। वो वेल डिजाइंड बॉडी है। इंसान का जो शरीर है ना, एकदम जैसे कि अंत को ध्यान में रखकर सब अरेंजमेंट कर दी गई है। अंत को ध्यान में रखकर कि ये कितना खिलेगा, कितना खुलेगा, जो जो तभी काम में आएगा, जो अभी काम में नहीं आ रहा, जो तभी काम में आएगा, उसका भी अंदर आयोजन किया गया है। ऐसी चर्चा चल रही थी। वो बोला नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग कहाँ कर पाते, ये देखो ऐसा होता है। दोनों एग्जाम्पल दे रहे, गरीबदास भी एग्जाम्पल दे रहा है, अमीरदास भी दे रहा है। गरीबदास ने बताया कि देखो इंसान में कैसे अरेंजमेंट है कि बॉडी स्वयं को हील करती है, और कभी बॉडी के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, टॉर्चर होता है, जब सहने के बाहर होता है बॉडी खुद ब खुद बेहोश हो जाती है, खुद ब खुद बेहोश हो जाती है। ये प्रोटेक्शन सिस्टम है हमारे अंदर। और समाधि में तो, क्योंकि समाधि का तो अनुभव ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ नहीं है, लोगों ने किया नहीं है, समाधि में तो इंसान दिनों दिन महीने बैठा हुआ है तो भी उसकी बॉडी सेल्फ सस्टेन्ड है, आत्मनिर्भर है, वो जिंदा रहती है। जहाँ इंसान 1 घंटा बैठे तो ऐसी हालत खराब होती है, पाँव बंद करके हिले डुले नहीं, और फिर अगर कोई बैठ ही जाता है एक लंबा समय, फिर एक दूसरी अवस्था आती है, यानी मोड चेंज होता है। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग मोड हैं, व्यवस्थाएं हैं, एक से दूसरे पर स्विच होता है। अब ये मोड में है, अब दूसरे पर स्विच होता है। यानी इंसान समाधि में जाता है तो भूख प्यास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठा रहा, और 1 घंटे के बाद बैठता तो टांगों में दर्द वगैरह की शिकायत करता है। 1-2-4 घंटे भी बैठा तो क्या हालत हो जाती, मगर इतने घंटे बैठने के बाद भी उसकी टांगों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। ये कैसे संभव हुआ?
यानी इंसान के अंदर अरेंजमेंट तो है, इस्तेमाल नहीं कर रहा वो दूसरी बात है। ऐसी चर्चाएं उनकी होने लगी, मगर दोनों अपने अपने तर्क पर लगे रहे। अमीर ने कहा मैं इसको प्रैक्टिकली देख कर ही मान सकता हूं। तो बातों बातों में शर्त लगी कि क्या कोई 20 साल रह सकता है अकेले एक घर में। और जोश जोश में गरीबदास ने कहा मैं रह सकता हूं। तो उसने भी कहा रह के दिखाओ, मेरा फार्म हाउस है फलां जगह पर, शहर से बाहर, तुम वहां रह के दिखाओ। और शर्त क्या रखी गई? शर्त ये रखी गई कि अगर अमीरदास हार गया तो उसकी सारी दौलत गरीबदास को मिल जाएगी, और गरीबदास हार गया तो उसका जो भी है वो दे देगा अमीरदास का। तो बस एक जोश में था, शर्त लग गई, और अमीरदास को पक्का था कोई रह नहीं सकता। और फिर गरीबदास फार्म हाउस में रह रहा है अकेले। उधर केयर टेकर है जो खाना देकर जाता है, बर्तन लेकर जाता है, और कुछ उसको पुस्तकें, मैगजीन, अखबार चाहिए ऐसा वो छोड़कर जाता है दरवाजे के यहाँ नीचे से। ऐसी अरेंजमेंट कर दी गई है। और हर साल अमीरदास मिलने आता है गरीबदास से, एक बार मिलने के लिए आता है, उसके कमरे में उससे बातचीत करके जाता है। हर साल आता है अमीरदास, देखता है बेचारा गरीबदास की हालत और गरीब हो गई है, अकेले रहा ना साल, तो जिद है इसलिए वो डटा हुआ है, मगर उसकी हालत तो खराब हो रही। और ये अमीरदास आकर बताता रहे इस साल तो मैंने इतना मुनाफा कमाया, बिजनेस में ऐसा हुआ, और ऐसे ही हम पिकनिक पर गए थे इस बार फैमिली के साथ, ये टूर था। हर साल वो नए नए आकर बताता जिंदगी कितना बढ़िया चल रही है, और ये बेचारा और कमज़ोर पड़ते जा रहा है, उसके बातों में जो दम था वो कम होते जा रहा है। ऐसा चल रहा है 10 साल तक ये चला। 10 साल के बाद रिवर्स हो गया सब। 10 साल के बाद अभी अमीरदास को डाउट आने लग गया, मेरी सारी दौलत जाएगी लगता है। 11वें साल अब गरीबदास का तेज लौट रहा है, उसका तेज लौट रहा है, और उसका तेज कम होते जा रहा है। हर साल अब ये हो रहा है, ये आता है बताता है कुछ, मगर गरीबदास की संतुष्टि बढ़ रही है, उसकी संतुष्टि बढ़ती जा रही है। और फिर क्या हुआ? 20वें साल जब वो आया, अमीर पेड़े लेकर आया, मगर वहां आकर उसको क्या पता चला कि एक दिन पहले वो गरीबदास रूम छोड़कर चला गया। एक दिन पहले, आज़ादी के एक दिन पहले वो चला गया, क्योंकि शर्त ये थी कि एक दिन पहले भी अगर कोई छोड़ देता है तो शर्त लागू नहीं होगी। और इसकी जो हालत खराब चल रही थी, मगर अभी मजबूरी थी, मित्र था, आया, पेड़े लेकर आया था, और उसको पता चला कि वो छोड़कर चला गया। बहुत खुश हो गया, मगर वहां चिट्ठी पड़ी थी। उसने चिट्ठी पढ़ी, और चिट्ठी पढ़कर उसने वे पेड़े खुद खा लिए। अब क्या था चिट्ठी में? पेड़े उसने खुद खा लिए। चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा था जिसकी वजह से ये हुआ। और हुआ क्या था अब इसको भी समझो। अमीरदास पेड़े लेकर आया था, पेड़ों में जहर डालकर लाया था। पेड़े लेकर आया था, देखो हालत कितनी खराब हो गई। जहर डालकर आया था, क्या अभी उसको खिला के समाप्ति करना है?
किसी को पता ही नहीं चलेगा, वैसे भी संसार से बाहर ही है। और उसने चिट्ठी में क्या पढ़ा, दोस्त ने क्या लिखा कि मैं पिछले 9-10 सालों से देख रहा हूं कि मेरे मित्र की हालत खराब होते जा रही है। 9-10 सालों से देख रहा हूं मित्र की हालत खराब होते जा रही है, उसका डर मुझे दिखाई देने लगा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र की हालत 20 साल के बाद ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आज मुझे जो मिल रहा है, जिसके लिए वो निमित्त बना, मेरी आज़ादी के लिए वो निमित्त बना, मुझे जो इस फार्म हाउस में मिला, यहाँ मैंने जो बुक्स पढ़े, यहाँ पर मैंने जो ध्यान किया, यहाँ पर मैंने जो मनन किया, उसकी वजह से मेरे अंदर का आत्मबल जागृत हुआ। मैंने स्वयं को जाना और मेरे मित्र के प्रति अपार धन्यवाद के भाव थे, एहसान मंदी के भाव। मगर मेरे मित्र की हालत ऐसी खराब मैं नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता ये हारे और उसका जीवन बदतर हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा मित्र ही जीते, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अकेले भी मैंने रहकर देख लिया, मैं तो आत्मनिर्भर हो गया, मैं तो कहीं पर भी जी लूंगा, कैसे भी जी लूंगा, मगर मेरा मित्र नहीं जी पाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उसको जरा भी तकलीफ हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये कैसी बात। दोनों के संस्कार अच्छे थे, लाइकिंग सेम थी, मगर क्या हालत हुई अमीर दास की। वो तो चेतना में इतना नीचे गिरा कि मित्र की हत्या करने तक तैयार हो गया। और उसने चिट्ठी में ये पढ़ा तो उसको इतना गिल्ट हुआ कि उसने वो पेड़े खा लिए, उसने वे पेड़े खा लिए। अपने दोस्त की महानता को देखकर जो गिल्ट आया उसको कि मैंने ये क्या कर डाला। देखो होश चला जाता है, कैसी घटनाएं होती हैं, इंसान कहाँ तक सोच लेता है। कहानी में संकेत हैं, एक एक संकेत को अभी अच्छे से समझें कि वो इंसान इतना क्यों गिरा। वो डर और लालच जिसका दर्शन होना चाहिए था, परेशानियां, चिंताएं तो गरीबदास को भी थी, मगर वो उस कमरे में क्या कर रहा था, वो जो पढ़ रहा था, अभ्यास कर रहा था, उससे धीरे धीरे उसको शिफ्ट मिलने लगी। उसने चिट्ठी में लिखा कि मैंने मैगजीन्स पढ़ी, मैंने अखबारें पढ़ी, अमीरों के इंटरव्यूज पढ़े, पैसा प्राप्त कर क्या होता है उनकी विचारधारा भी पढ़ी, और मुझे समझ में आया ये सब पैसा मिल भी गया मुझे तो क्या होने वाला है। मैंने व्यर्थता का दर्शन कर लिया अपने कमरे में ही, इन बातों की व्यर्थता का दर्शन कर लिया कि लोग कितनी हद तक पैसे के पीछे अपना जीवन लेकर जाते हैं, मदहोशी किस हद तक जाती है, सबसे बड़ा बनने के चक्कर में इंसान कहाँ तक पहुँचता है, और फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। ये सब वो पढ़ रहा था, उसका ये पठन चल रहा था, और धीरे धीरे उसको अर्थ समझ में आने लग गया कि ये सब कर भी लिया तो क्या मिलने वाला। ये व्यर्थता जो है ना, उसका दर्शन हो गया। और व्यर्थता से होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। एक होता है परिवर्तन और एक होता है रूपांतरण। पानी को आपने गर्म किया, पहले ठंडा था अभी गर्म किया, ये क्या है? परिवर्तन। 100 डिग्री तक गर्म किया तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाप है, अभी वो पानी नहीं रहा, अभी वो भाप बन के उड़ सकता है। ये इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान क्या मानकर जी रहा है? मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी एक कहानी है,
मैं ऐसा हूं वैसा हूं और मुझे अब इसी में ही सबसे बड़ा बनना है। ये परिवर्तन तो वो करते जाता है, हर साल एक परिवर्तन आते रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैं जो हूं वही शिफ्ट हो गया, जो मानकर जी रहे थे वही शिफ्ट हो गया। यह है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है? आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन। इसी वक्त आप कल कहाँ बैठे थे, रोज आप अगर ये सवाल पूछेंगे कि कल मैं इसी समय पर क्या कर रहा था, फिर क्या किया, फिर क्या किया, करते करते आज तक कैसे पहुंचा, एक दिन का आत्म अवलोकन भी किया, तो आपको दिखाई देने लगता है कि कहाँ कहाँ पर आप भूल गए थे सब कुछ, कहाँ कहाँ पर आप लालच में आ गए थे, कहाँ आप अहंकार में अटके हुए थे, कहाँ पर आप ईर्ष्या में थे, कहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, कहाँ पर ये सब हो रहा था, कहाँ दोष दे रहे थे, ये आपको दिखे। तो हर दिन अगर ये आत्म अवलोकन हो कि कल मैं इसी समय पर क्या कर रहा था और अब तक फिर कैसे पहुंचा, क्या क्या करते 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 यहां पहुंचा, एक दिन का आत्मावलोकन, एक दिन की हैबिट। जब भी याद आए आप पूछे इसी समय पर कल क्या कर रहा था, किधर था, तो ये आत्मदर्शन होगा। और फिर पहले तो ऊपरी ऊपरी होगा आत्मदर्शन, करते करते आपको गहराई मिलने लग जाएगी। जैसे 10 साल तक तो गरीबदास दुखी ही था ना, मगर चलो 20 साल के बाद लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, कर रहा था। मगर फिर क्या हो गया, आप पैसे मिले न मिले चेंज होने लग गया, पैसे मिले न मिले फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, जो मिल गया है अंदर, आजादी मिल गई है। वो क्यों आया? आत्म दर्शन करने से। और उसने खुद देखा कि हमारी बॉडी हर अवस्था में जी सकती है, पूरी अरेंजमेंट है। जैसे मोबाइल में अपडेट्स करते हो ना आप, तो वो नए तरीके से काम करने लगता है, हमें भी अपने आप को अपडेट करना है, अरेंजमेंट है अंदर सब, मगर हम पुराने तरीके से जी रहे, बेहोशी में, मैकेनिकल। नए अपडेट्स को अपडेट करो। आज जो मिला, आज जो समझ मिली, कुछ क्षण इस कहानी पर मनन करें। क्या आत्मदर्शन हुआ? आपको क्या आत्मदर्शन मिला? सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। अब चिट्ठी में ये सब बातें लिखी गई हैं कि मैं श्री राम की तरह वनवास भुगत कर मेरे अंदर के रावण को मार चुका, अकेले ही, अंदर ही, रावण भी अंदर, राम भी अंदर। इस वनवास में क्या हुआ? रावण मर चुका, क्योंकि हुआ आत्मदर्शन। यानी अभी आप जो पॉइंट समझ रहे हो कि आप जीवन में जो कर रहे हो उसकी व्यर्थता को पहचान पा रहे हो कि नहीं। सभी बातें व्यर्थ नहीं कर रहे हो, कुछ बातें हैं जो व्यर्थ हैं, सिर्फ अपने आप को ईमानदारी से बताते नहीं हो, या फिर बताने से डरते हो, या फिर उस बात का होश ही नहीं आया अभी तक। तो स्वयं को बताओ, पहले होश लाओ, दर्शन करो कि मैं ये जो कर रहा हूं, ये करते रहा तो क्या होने वाला है, और उसको स्टॉप किया तो क्या होने वाला है, और अब तक मैंने ये जो किया था अगर नहीं किया होता था तो क्या हुआ होता था, खो खो कर क्या खोया होता था, और मैं जो ये करते बैठा हूं पा पा कर क्या पाऊंगा।
ये सवाल पूछकर, अभी इनको भी एग्जाम्पल से समझो ताकि आपको टॉपिक बहुत गहराई तक समझ में आ जाए। एक पर्सन पूरी अखबार पढ़ लेता है, खाली उसको एंड में एक सवाल पूछना है, ये आज मैंने अखबार नहीं पढ़ी होती थी तो क्या फर्क पड़ा होता था, ये नहीं पढ़ी होती थी तो क्या फर्क पड़ा होता था। जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, पूरा दिन बैठा था टीवी के आगे, क्रिकेट मैच देखा, एंड में क्या सवाल पूछना है, अगर मैंने ये क्रिकेट मैच नहीं देखी होती थी तो मेरे जीवन पर क्या फर्क पड़ा होता था। समझो, देखी नहीं, ये क्या चेंज आया, क्या फर्क पड़ा। तो जब आप ये सवाल पूछोगे तो रूपांतरण की संभावना है। जो व्यर्थ है ना, खुद ब खुद समाप्त होते जाएगा। जो व्यर्थ है बस एक हैबिट की वजह से करते जा रहे। जैसे सीरियल चली थी एक, सबसे लंबी सीरियल, सास भी कभी बहू थी, 8.5 साल, कल्पना कर सकते हैं। मगर पर्सन मैकेनिकल हो चुका है। जब जब वो बैठा टीवी के आगे, उसने 8.5 साल ध्यान किया होता था, उतना ही समय तो क्या हुआ होता था, 1800 से ज्यादा एपिसोड्स, और कई लोगों ने तो उसकी एंड भी नहीं देखी। एक कहानी चली जिसकी में एंड क्या हुआ वो भी मालूम नहीं लोगों को, मगर 8.5 साल दिए। आपको जो कहानी सुनाई, आप एंड तो सुनना चाहोगे ना, क्या हुआ, एटलीस्ट एंड तो मालूम पड़े ना। लोगों को एंड भी नहीं मालूम, मगर किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये मैंने सीरियल नहीं देखी होती थी तो क्या फर्क पड़ा होता था, और इसी की जगह पर ये किया होता था तो क्या हुआ होता था। ये अभी जो हो गया, रोते नहीं रहना है, पछताते नहीं रहना है। अभी जो हम कर रहे हैं, इन दिनों कौन सा सीरियल देख रहे हो सभी बंद करो ये नहीं कह रहे, मगर एक पर तो काम करो। वही समय का उपयोग मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, उस पर जाओ। इसलिए होश में मदहोश होना जो है ना, वो मदहोश ही अलग है। उसमें मदहोश रहो, होश में क्यों, होश में आप हर चीज देख रहे हो, आपको स्माइल ही आएगी क्योंकि होश में देख रहे हो क्या चल रहा है। दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत जाओ, मैं क्या कर रहा हूं। तो लोग इतने डूब जाते हैं खेलों में, दिन भर टीवी के आगे बैठे हुए हैं, और वापस फिर आती है, फिर वापस आती है वर्ल्ड कप, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर होगा, फिर होगा, कहीं अंत ही नजर नहीं आता है। इंसान वही सब करते रहता है। यानी इस छोटी विजिट में करना क्या था, पृथ्वी की विजिट छोटी विजिट है, एक छोटी विजिट, इसमें क्या करना था ये याद ही नहीं आता। क्या इसी में समय देना है, इस विजिट में, इस समय का कैसे उपयोग करना है। जब ये बातें अवेयरनेस में आती, होश में आती है, तो इस समय का बेस्ट यूज किया जाए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बचपन से मुझे इतनी सारी प्रोग्रामिंग मिल रही थी जो मुझे यहाँ आकर पता लगी, उसकी वजह से मैं प्रोफेशन में भी सफ़र कर रहा था, फैमिली में भी सफ़र कर रहा था। हाँ। अब जब आपने बताया, सारी परतें खुलती चली गई। हाँ। उसके बीच में आपने जितनी चीज़ें बताई, बिलीव्स थे, प्रोग्रामिंग थी, वो सब निकल भी गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, बहुत अच्छा। आज ही महाआसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।